जी बड़े हैं, बनवा के छोड़ देंगे। बहुत तगड़े गौ सेवक हैं, बिल्कुल घट काट देंगे, मतलब ही नहीं कोई। जैसा आपने देख लिया, मैं कैंपेन चलाऊंगा अपना पूरे पानीपत के अंदर। गाड़ियां मेरे पास हैं। मैं जो ऑल हरियाणा के गोरक्षक हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं, बिल्कुल डीसी साहब के पास जाओ, एमपी साहब के पास जाओ, आपका विधायक हो उसके पास जाओ, इस आंदोलन को हर जगह छेड़ो, गौ माताओं को सुरक्षित करो, गौ माताओं को सुरक्षित करो। मैं चला हूँ पानीपत के लिए, पूरे पानीपत में जाऊँगा, पूरे पानीपत में अपने पैसों तक पर्चे छपवाऊँगा, हर गांव में लगा के आऊँगा, हर एक को जागरूक करूँगा, अपनी गाड़ियों का तेल फूकूँगा, अपना समय लगाऊँगा, जो मेरे गोरक्षक भाई हैं उनको साथ लेके जाऊँगा। भाई मैं सभी से कह रहा हूँ, अपने अपने ज़िले, अपने अपने गाँव, अपने अपने कॉलोनियों में कैंपेन चलाएं। जहाँ जहाँ गौ माता दिखती है, जहाँ जहाँ गौ माता दिखती है, संबंधित विभाग, आपके एमसी, आपके सरपंच, आपके मेयर, आपके एरिया में जो भी आपका नज़दीकी सुनने वाला हो, उनसे बात करिए। अगर वो नहीं मानता तो सीधे एसपी साहब के पास पहुँचिए। भाई ये सीएम साहब के आदेश हैं, आप इन गौ माताओं को क्यों नहीं अंदर कर रहे? ये सीएम साहब के आदेश है भाई, गौ माताओं को सुरक्षित पहुंचाने के लिए। अगर आप अब नहीं चले तो कभी नहीं चल पाओगे। ये सुनहरा मौका है, 15 दिन का समय है, एक एक गाय अंदर होनी चाहिए। उसके बाद काम करवाना हमारी जिम्मेवारी है, काम करवाना हमारी जिम्मेवारी है। हम दान भी देंगे उन गौशालाओं में जो अच्छी चल रही हैं। जो गौशालाएं गलत चलेंगी उनके लिए हम हथियार का काम भी करेंगे, पर्चे दर्ज कराओगे। गौशालाओं को देखो, एकदम से गौशालाओं में भीड़ बढ़ेगी तो हम बिल्कुल साथ हैं, सहयोग है, जितना हमारे पास होगा करेंगे, नहीं तो आम जनता से करवाएंगे आपकी गौशालाओं में सहयोग। गौशाला वालों से भी विनती है कि एकदम से आपके गौशालाओं में जो एकदम से तादाद बढ़ेगी उनके लिए क्षमा, लेकिन हम आपके साथ हैं, जितना हम पे होगा हम करेंगे और आपके आस पड़ोस में भी करवाएंगे। सभी गोरक्षकों से निवेदन, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस आंदोलन में। 15 दिन है हमारे पास, बिल्कुल खींच कर दो मीटर ना, एक एक गाय अंदर कर दो, संबंधित विभाग तक दो। रात ना नाके नहीं लगाने पड़ेंगे, गाड़ियों के तेल नहीं फूकने पड़ेंगे, किसी भी गौ माता के शेर की हत्या नहीं होगी, गोली नहीं लगेगी। अगर अब हम कामयाब होगे तो होगे, नहीं तो भाई किसी पर नहीं होता। सिर पर सहरा बांधना बंद कर दो, काम करो, गौ माता के लिए काम करो। 15 दिन है, 15 दिन में एक एक गाय अंदर होनी चाहिए। भाई मैं पानीपत की करूँगा, मैं पानीपत की करूँगा, थाम देखूंगा कहाँ तक की करो। मेरी वीडियो देख लियो, वीडियो भी डालूंगा, सारी चीज़ करूंगा, लेकिन एक एक गाय अंदर करूंगा पानीपत की, जहाँ तक मेरे अंदर कोशिश होगी। और कल ना अगर कोई पानीपत का बंदा नुकागा ना, अकिया गाँव में खेत खागी, मेरी ज़मीन में नुकसान करगी, तो करननाथ में आप जानो हो के काम करेगा। बख्सूंगा नहीं भाई। किसी ने गौ माता पर डंडी बिठा दिया ना आज के बाद पानीपत में, अगर 29 फरवरी के बाद किसी ने डंडी बिठा दी गौ माता पर, तो करण जानेगा, रगला जानेगा। जय गौ माता, जय गोपाल। इसके लिए नगर निगम के अंदर हमारा ऑलरेडी ठेका छोड़ा है सुभाष आर्य के पास, उसको नंबर ले ले मेरे से, उससे बात करिए। और नगर निगम के एरिया में तो सुभाष आर्य करेगा, और गांव के एरिया में गांव की पंचायत करेगी। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है, एनिमल जो पशुपालन विभाग है। करण भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, ये हमने सुना है। देखिए जी, मैं किसी भी राजनीतिक दल में मेरी कोई सदस्यता नहीं है फिलहाल। मैं अपनी बातें रखने के लिए सुबह से दर बदर भटक रहा था। थोड़ी तारीफ आपने जरूर की थी। देखिए जी, जो गौ माता का है वो मेरा है, जो गौ माता का नहीं वो मेरा नहीं। देखिए तो वो है गौ माता के? हाँ जी बिल्कुल है। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। करण भाई एक मिनट, थोड़ा सा, इससे पहले आप कहते रहे कि हमें सरकारों से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, अब कहते हैं वो गौ माता के हैं, ये कैसे? देखिए जी, सोशल मीडिया के माध्यम से और एक मित्र ने हमें एक फ़ोटो भेजा था, हमने वो देखा है और हमने आज उसकी पड़ताल की है। श्रीमान दुष्यंत भट्ट जी के पास जाके, जो अपने भाजपा अध्यक्ष हैं पानीपत के, तो उनके पास हमने जाके इसकी पड़ताल की है कि ये कोई फ़ोटो वीडियो फेक तो नहीं है। तो ये हमें ओरिजिनल मिला है। तो अगर ओरिजिनल है तो सरकार बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 15 जनवरी से लेकर और 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जितनी हमारी गौ माताएँ बाहर घूम रही हैं, जो बेसहारा हैं, उनको गौशाला तक पहुंचाने का आंदोलन मुख्यमंत्री जी ने किया है, ऑल हरियाणा का। तो मैं उसके बारे में पड़ताल करने गया था। मैं गया तो वो बात बिल्कुल सच्ची निकली। तो मैं अपने जितने भी हरियाणा प्रांत के जितने भी गौ भक्त हैं, सरपंच हैं, नगर निगम है या नगर पालिकाएँ हैं, उनसे सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे गांव के सरपंच हैं, किसान हैं,
जिनका जो बार बार ये कहते हैं कि गौ माता हमारा नुकसान कर रही है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मैं, आप अपनी जो ये छवि है इसको सुधारिए। आज के समय देखिए 15 दिन आपके पास कम नहीं होते। किसको कह रहे हैं आप सुधारिए? मैं हर एक को उसको कह रहा हूँ जो गौ माता पर अन्याय कर रहा है। मैं हर उस जो लठ लेके घूमते हैं हमारे उस किसान को भी कह रहा हूँ, सरपंच को भी कह रहा हूँ, मेयर को भी कह रहा हूँ, आम नागरिक को भी कह रहा हूँ, जो भी मेरी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है मैं हर उस आदमी को कह रहा हूँ, आज आपके पास समय है, आपके पास ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम है, आपके पास हर चीज़ है। मुख्यमंत्री जी के आदेश है, अगर कोई आपके इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो आप बिल्कुल डीसी साहब से मिल सकते हो, पुलिस प्रशासन की सहायता ले सकते हो, बिल्कुल हर प्रशासन आपका साथ देगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जितनी आपके अड़ोस पड़ोस ग्राम पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिकाओं में गायें घूम रही हैं, ऑल हरियाणा का आंदोलन है ये, तो आप उनको गौशाला तक सुरक्षित पहुँचा सकते हो। और ये मुख्यमंत्री जी के तरफ से बयान है। उन्होंने बयान दे दिए, आपको क्या जरूरत पड़ी? क्या आप कोई सुझाव दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, चेतावनी है या धमकी है, क्या इसे हम समझे? देखिए जी, ये जितनी आपने बात बताई हैं, सुझाव भी है, चेतावनी भी है और धमकी भी है। भाई धमकी है, देखिए आज आपके पास 15 दिन है, कल 15 तारीख है, आज 14 तारीख है, काला दिन है, बहुत सारे शहीद हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे, मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख है। लेकिन आपके पास कल से लेकर 15 तारीख से लेकर और 29 फरवरी तक पूरे 15 दिन बनते हैं, 15 दिन का समय है, आप सभी गौ माताओं को गौशाला तक पहुँचवाएँ। कल को अगर मेरे पास कॉलिंग आती है और कोई हाथ पैर जोड़ता है तो मैं किसी की कोई दरख्वास्त नहीं सुनूंगा, मैं सीधा उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाऊंगा। कोई भी छूट नहीं होगी आपके पास, चाहे कोई मेरे पास फिर सरपंच आओ, चाहे कोई मेरा हो, चाहे गोली वाले आओ, चाहे कोई बंदूक वाले आओ, चाहे कोई बदमाश वाले आओ, चाहे कोई तोप वाले आओ। बिल्कुल इससे पहले आपने सरकार की कुछ आलोचनाएं की, अब एक आदेश पारित होने के बाद क्या आपको उनसे कुछ उम्मीदें हैं? और ऐसा क्या हुआ कि एक आदेश पारित होने के बाद ही आपको भाजपा थोड़ी अच्छी लगने लगी? देखिए जी, जो गौ माता का है वो मेरा है, जो गौ माता का नहीं वो मेरा नहीं। देखिए सरकार ने पहल किया, फ़ायदा उठाना तो हमारा काम है। देखिए जो ग्राम ये जिम्मेवारी बनती है जी, जो गांव के सरपंच हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है सनातनी होने के नाते, या एक हरियाणा के जो जिम्मेवार नागरिक होते हैं उनके होने के नाते। देखिए गौ माता एक जीव मात्र नहीं है, हमारे लिए माता का दर्जा है और ये उन सभी के लिए है। इसे आम आदमी भी स्टार्ट कर सकता है, मैं भी आम आदमी हूँ। ये सब उनकी जिम्मेवारी है और हमारी भी जिम्मेवारी है। करण भाई, एक छोटा सा सवाल है, थोड़े आश्चर्य की बात है और अब ये ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हमें नहीं करती। जितने भी पकड़े गए हैं, ये आपने चाहे गाय के साथ कुछ किसी प्रकार का ऐसी घटना हुई हो अनहोनी, या फिर उसके साथ किसी प्रकार की उसकी दुर्गति की गई हो, लगभग क्या सभी हिंदू ही पाए गए अब तक? तो बिल्कुल जी बिल्कुल, 100% हिंदू मिले हैं। एक सरदार मिला था, सरपंच, उसने बड़ा दर्द दिया था गौ माता को, बहुत दर्द दिया था। 4-5 दिन से उसने 10-12 गोवंश कैद में रखे हुए थे, उनको ना कोई खाना ना कोई पानी। और देखिए हम तो डरते हुए तो क्या कहेंगे, थोड़ा अपना आंदोलन के लिए झुकना भी पड़ता है। देखो मेरा लंबा आंदोलन है, इसलिए मैं थोड़ा सा झुका हूँ, टूटा नहीं हूँ। कार्रवाई हर एक के ऊपर करवाऊंगा, जिस पे मेरा दिल करेगा उसी पर करवाऊंगा, बख्शूंगा नहीं, उस सरपंच को भी नहीं बख्शूंगा। ये जो आदेश पारित हुआ, क्या लगता है कि इसमें आपका भी, इसके पारित करवाने में जो आपके प्रयास थे, आपका भी योगदान है? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से तो पानीपत में एक गोरक्षक जो है वो आप ही हैं जो ज़्यादा छाए हुए हैं। देखिए जी, मुझसे बहुत बड़े बड़े गोरक्षक हैं, बहुत बड़ी है, बिल्कुल है, लेकिन आप फिलहाल जो कि अब की स्थिति है, जो अब की स्थिति है, देखो जी आप कह सकते हो इस बात में थोड़ा बहुत योगदान तो मैंने कराया ही होगा जी, 1-1.5% जी। बिल्कुल। अंकल जी, आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उम्र में बड़े हैं और हमारे भी बड़े हैं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना सभी से, भाई गौ माता को परेशान ना करो, क्यों गौ माता ही सब कुछ है। गौ माता ने बछड़ा दिया, बछड़े की कमाई हमने खाई है, और आज हमारी औलाद भी है, हम भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। आप कह रहे हैं परेशान ना करो, परेशान करता कौन है? परेशान हम एक समाज का किसी का नाम नहीं लेने के, सारे समाज करते हैं। तो अब सरकार ने जो आदेश पारित किया, इससे आपको और सरकार से कुछ उम्मीदें हैं गौ माता के लिए? सरकार से भी उम्मीद है और आम पब्लिक से भी उम्मीद है
भाई आम पब्लिक के दिल में भी भगवान जागेगा। चलिए, आदेश पारित हुआ है और आदेश पारित होते रहेंगे, होते रहे हैं और पहले भी बहुत से पारित किए जा चुके हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? ये तो जन जन के अंदर क्रांति आने की बात है। जब लोग खुद जागरूक हो जाएंगे तब जाकर ये काम हो सकेगा। सरकार से आप कितनी ही अपेक्षा कर ले, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। यदि आपके घर के बाहर गाय खड़ी है, आप उस पर डंडा मारेंगे, उसके ऊपर पानी फेंक देंगे, तो फिर आप सरकार से क्या उम्मीदें रखेंगे? पहले खुद में सुधार करना भी ज़रूरी है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।